बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अमीन सादिक। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क़वाइद के एतबार से है और 12वीं जमात का लेक्चर है। रमूज़ औक़ाफ़ के हवाले से हमारा लेक्चर है। और ये बच्चे, आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, बल्कि तवज्जो इस पर ख़ास देनी चाहिए कि जो रमूज़ औक़ाफ़ है इसके कम से कम 3-4 MCQs जो मारूज़ी सवालात हैं वो ज़रूर इम्तिहान में आते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि हिस्सा बे में रमूज़ औक़ाफ़ पर बाकायदा एक सवाल 5 नंबर का आने के कवी इम्कान होते हैं। तो लिहाजा इस इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी इसको देखिएगा। वैसे भी जब आप कोई तहरीर लिखते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसके लिए भी रमूज़ औक़ाफ़ का समझना और उनका दुरुस्त इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है। तो पहले मैं आपको बता दूंगा कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या है और रमूज़ औक़ाफ़ किसे कहते हैं, और रमूज़ औक़ाफ़ जो है वो हमारी गुफ्तगू में, यानी तहरीरी गुफ्तगू में कितनी अहमियत का हामिल है। रमूज़ औक़ाफ़, तो बोर्ड की तरफ चलते हैं हम, कि रमूज़ औक़ाफ़ जिसको अंग्रेज़ी में पंक्चुएशन कहते हैं। रमूज़ का वाहिद रम्ज़ है, ठीक है ना। रम्ज़ इलामत या इशारे को भी कहते हैं, जिसके मानी है इलामत या निशान के, ठीक है। औक़ाफ़ का वाहिद वक्फ़ है, यानी जो अकेला है। लफ्ज़ दो तरह होते हैं, एक वाहिद भी है और जमा भी होता है, फिर जमाउल जमा भी होता है। हम उस बहस में नहीं पढ़ते हैं। वाहिद का जो जमा है, तो ये हमारे पास औक़ाफ़ जमा आया है, तो उसका वाहिद वक्फ़ है, और वक्फ़ कहते हैं ठहराव को। इसके मानी क्या है? ठहराव के हैं। अब रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तिलाह में क्या मतलब है? तो वो इलामतें और निशानात जो किसी जुमले के एक हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए, या किसी इबारत के एक हिस्से को बाकी जुमलों से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाएं, उन्हें रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। यानी ये है कि रमूज़ औक़ाफ़ को इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आप जो भी तहरीर लिखते हैं तो उसमें किसी पढ़ने वाले को कोई उलझन ना हो, और पढ़ते वक्त जो इलामतों या रमूज़ औक़ाफ़ के बग़ैर नज़र थकती है, और इसके साथ साथ मफ़हूम की समझ नहीं आती है, मानी गलत निकल जाते हैं, या लफ्ज़ों का सिर्फ एक आप कह सकते हैं लफ्ज़ों की एक भीड़ होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। रमूज़ औक़ाफ़ इंतहाई ज़रूरी होते हैं, और मैंने मिसाल भी दी है। याद रखिएगा, ये जो रमूज़ औक़ाफ़ का ताल्लुक़ है, ये हमारी तहरीर जो होती है उस तहरीरी गुफ्तगू में शामिल होती है, या तहरीरी जो हमारा असलूब होता है, अंदाज़ बयां होता है, उसमें होता है। जब हम बोलते हैं उस वक्त हमें रमूज़ औक़ाफ़ का कोई ख़ास वो नहीं होता, लेकिन हमारे बोल चाल में पहले से ही रमूज़ औक़ाफ़ मौजूद होते हैं। हमने उस अंदाज़ को तहरीरी सूरत में इलामतों के ज़रिए से ज़ाहिर किया है। जैसे हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने मिसाल दी है, उसे रोको मत जाने दो। अगर ये इलामत ना होती तो कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ते कि उसे रोको मत जाने दो, या फिर कहते उसे रोको मत जाने दे। अब इसमें बात वाज़ेह नहीं होती कि मुसन्निफ़ या कहने वाला क्या कह रहा होता है। तो अब मैंने इलामतें, एक जुमला एक ही है, इलामत को मैंने तब्दील किया हुआ है। मिसाल के तौर पर चलो मैं सुर्ख स्याही से लिखने वाले के ज़रिए से मैं इलामत यहाँ लगा देता हूँ, और यहाँ भी मैं उससे इलामत लगा देता हूँ कि ये देखें। अब जब हम कहते हैं उसे रोको मत जाने दो, अब हमने यहाँ उसे रोको, यानी हमने इसको रोकने के मानी में इस्तेमाल किया है। दूसरा जुमला देखें कि उसे रोको मत जाने दो, यहाँ हमने बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल मुतजाद बात कही है, बिल्कुल मुख्तलिफ बात कही है कि उसे आप रोके मत क्या करें, उसे जाने दें। तो ये इसकी मिसाल थी। आज हम इसका एक जो निसाबी एतबार से हमारे पास जो इलामात हैं उनमें हम तरतीब वार आगे चलेंगे। तो हमारे पास जो मैंने यहाँ ऊपर हेडिंग दी है कि निसाब के मुताबिक चंद रमूज़ औक़ाफ़ की वजाहत है, बहुत सारी हैं। उनमें से एक सख्ता है, जिसको अंग्रेज़ी में कामा कहते हैं। सख्ता के वैसे भी हम जब मानी लेते हैं कि भी सख्ते में पड़ गया, सख्ते में आ गया, सख्ता कहते हैं छोटी सी जो है वो आप ये देखें कि ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सख्ता कहते हैं। जब भी आप गुफ्तगू में जो हल्का सा ठहराव होता है
اس کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جو زیادہ تر یہ علامت زیادہ کہاں استعمال کی جاتی ہے اور اس علامت کا استعمال زیادہ کن موقعوں پر ہوتا ہے، تو میں نے وہ چند موقع یا وہ چند ان کی جو علامتیں یا استعمالات بتائے ہوئے ہیں، اور جب آپ اس کو خود عملی صورت میں جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ اس سے زیادہ بہتر آئے گی بجائے آپ کسی چیز کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم اس کے استعمالات کی طرف جاتے ہیں کہ دو یا دو سے زائد ایک جیسے الفاظ کے درمیان یہ علامت استعمال ہوتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ آخر میں جو دو الفاظ ہوتے ہیں ان کے درمیان پھر اور کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں جو مثالیں دی ہوئی ہیں، میں اس کے علاوہ آپ کو بھی مثال دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ علی کاما، احمد کاما، اور اچھا سلیمان، پھر اور ہم کہتے ہیں سفیان بازار گئے۔ اب ہم نے آخری جو دو نام ہیں، دو اسم ہیں، ان کے درمیان ہم نے اور لگا دیا، اس سے پہلے جو نام تھے ان کے درمیان ہم نے کاما لگا دیا ہے۔ دو یا دو سے زائد ایک جیسے الفاظ کے درمیان، جیسے ہم نے چڑیا گھر میں شیر، دیکھو میں نے کاما لگایا ہوا ہے، چیتا پھر کاما لگایا ہوا ہے، ہاتھی پھر کاما لگایا ہوا ہے، زرافہ کے بعد میں نے اور لگایا، زرافہ، ہاں ہاتھی اور زرافہ دیکھے، یہاں میں نے لکھنے میں غلطی کی ہے تو ہم اس کو وہ کر دیتے ہیں، ٹھیک کر دیتے ہیں، ہاتھی اور زرافہ دیکھے، یعنی کیا ہے، زرافہ، ہم نے ہاتھی اور زرافہ دیکھے، یہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں، ہاتھی اور زرافہ دیکھے۔ تو یہ یہاں دیکھیں کہ ہم نے چڑیا گھر میں شیر، چیتا، ہاتھی اور زرافہ دیکھے۔ اس کے بعد دوسری جو مثال ہے، دو یا دو سے زائد مرکب الفاظ کے درمیان، یعنی وہ الفاظ جو مرکبات ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی یہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے نیک لڑکا، میٹھا پھل اور کالا گھوڑا مرکب توصیفی ہیں۔ یہاں دیکھو میں نے یہاں لگایا ہوا ہے ان دونوں کے درمیان، آگے پھر مزید اور اگر مرکب ہوتا کہ نیک خوبصورت شہر، تو پھر ہم ادھر بھی کاما لگا دیتے میٹھا پھل کے بعد، اور پھر خوبصورت شہر کے بعد ہم کہتے اور کالا گھوڑا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسری ہمارے پاس مثال ہے وہ یہ ہے، چھوٹے جملوں کے درمیان جو بڑے جملے کا حصہ ہوں وہاں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے پورا بڑا جملہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے کہ قرآن پاک میں، اب دیکھو اس میں جو حصے ہیں اس جملے کے ان کو الگ الگ کیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں 30 پارے ہیں، دیکھو اب کہنا مطلب یہ چاہتا تھا، انہیں رکا ہے 30 پارے، 7 منزلیں، 114 صورتیں اور 540 رکوع ہیں۔ یہ میں نے علامات بتائی ہیں، کتاب میں باقاعدہ ان کی تعریفیں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ رموز اوقاف کا، بعض اوقات لوگ رموز اوقاف کو رموز و اوقاف پڑھتے ہیں، بیچ میں یہ مرکب عطفی بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں، رموز اوقاف درست، اس کا تلفظ یہ ہے اور معنی بھی یہی مطلب ہے کہ ایسی علامات لگائیں جس سے تحریر میں ٹھہراؤ یا اس میں فرق آئے، کچھ تبدیلی پیدا ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ دوسرے لیکچر کے لیے ہم کل دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔